बहुत फर्जी वकील हैं, इस हाई कोर्ट में भी फर्जी वकील हैं। अगर आप वकील हैं और सर्टिफिकेट की जांच हो रही है तो सर्टिफिकेट आपको जांच कराने में क्या लग रहा है? आप जांच कराइए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, वकील को अंदर घुसना रहता है तो खूब बढ़िया से पास दिखा के वो अंदर जाते हैं, जो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड किया गया है। हमारे पटना हाई कोर्ट में कोई प्रावधान नहीं है। सच्चाई है कि 30% बाहरी काला कोट पहन के बैठा रहता है, उसको 1 महीना में फाइलिंग नहीं है। संपूर्ण जनता की ओर से, मैं आम जनमानस की ओर से कह रहा हूं कि कानून रूपी एक देव मंदिर बनाया और देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ऐसे ऐसे दानव चुरा ले रहे हैं। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. आप कोर्ट पहुंचते हैं अपने केस के सिलसिले में। काले कोट में नज़र आने वाले वकील आपसे लंबे चौड़े बात करेंगे वकालत के बारे में, और जब आपको पता चले कि वो वकील फर्जी हैं तो आपको कैसा लगेगा। देश में 40% वकील फर्जी डिग्री पर कार्यरत हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी का कहना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी जज ने भी ये कहा है कि 40% वकील जो फर्जी डिग्री पर काम कर रहे हैं उनको CBI जांच करवानी चाहिए। इसी मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं। आज आइए उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या ये मसला है और क्या यहाँ 40% वकील फर्जी डिग्री पर काम कर रहे हैं। सर देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़ा ही प्रासंगिक मुद्दा को आप मेरे समक्ष लाए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि 40% है, तो कोई ऐसा नहीं है कि एकदम हिट 40% है, लेकिन है, गलत वकील हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणी है, उन्होंने कहा कि 30 से 40% लोग वैसे हैं। और मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। मैं एक प्रदेश को रख रहा हूँ, बिहार को। बिहार में भी बहुत फर्जी वकील हैं, इस हाई कोर्ट में भी फर्जी वकील हैं। अगर आप वकील हैं और सर्टिफिकेट की जांच हो रही है तो सर्टिफिकेट आपको जांच कराने में क्या लग रहा है? आप जांच कराइए और अच्छा रहेगा, आम पब्लिक में अच्छा जाएगा ओपिनियन आपके प्रति। आप सर्टिफिकेट जांच कराने से भाग रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप डुप्लीकेट वकील है या वैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी गलत लोगों का आप प्रश्रय कर रहे हैं। आपको राजनीति करना है, वोट लेना रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, वकील को अंदर घुसना रहता है तो खूब बढ़िया से पास दिखा के वो अंदर जाते हैं, जो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड किया गया है। हमारे पटना हाई कोर्ट में कोई प्रावधान नहीं है। बिना काम के गेट से घुस, काला कोट पहनना है, कोई आपको जांच नहीं होगी और अंदर चले जाते हैं। सच्चाई है कि 30% बाहरी काला कोट पहन के बैठा रहता है, उसको 1 महीना में फाइलिंग नहीं है और वो न्यायपालिका को प्रदूषित कर रहा है। आप ऐसे मानिए कि देश की जनता ने, जिसके न्याय चाहे जो भी, संपूर्ण जनता की ओर से, मैं आम जनमानस की ओर से कह रहा हूं कि कानून रूपी एक देव मंदिर बनाया और देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ऐसे ऐसे दानव चुरा ले रहे हैं। तो आप विरोध कर रहे हैं सर्टिफिकेट जांच का, यह प्रमाणित करता है कि आप इस रूप में मानिए कि गलत मानसिकता के प्रचारक बन रहे हैं। आपको समर्थन करना चाहिए कि वकीलों का सर्टिफिकेट जांच होना चाहिए, आप उसी से वकालत कर रहे हैं। और अगर आप डुप्लीकेट नहीं हैं तो भय नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट है उसको भय है, इसलिए कि उसको तो केस है नहीं, फंसा लेता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गांव-गांव में रहता है, उधर से फंसा लिया, जिला के नाम पर फंसा लिया, चाहे कोई आ गया तो फंसा लिया। जो वकील अगर रियल में वकील होंगे और अच्छा प्रैक्टिस करते होंगे, वो कभी विरोध नहीं करेंगे। आज छुट्टी का दिन है, फिर भी हम लोग चैम्बर में आए हुए हैं ना, क्लाइंट है, काम है, तो चैम्बर में भी आए हुए हैं। और आज इस रूप में सिविल में भी आपको स्पीच दे रहे हैं, इंटरव्यू का सामना कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं और एक साधुवाद देना चाहता हूं, जो डुप्लीकेट वकील नहीं हैं उनके लिए भी कि आप समर्थन मत कीजिए, और जो डुप्लीकेट है वो भागेगा। यह प्रमाणित करता है कि जैसे ही आप सर्टिफिकेट जांच का विरोध करते हैं तो आप फर्जी वकील हैं या फर्जीवाड़ा के मकर जाल में इस पेशा को आप उलझाना चाह रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो यह निर्णय है सर्टिफिकेट जांच का, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है, बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी है और
सकारात्मक, उन्होंने टिप्पणी सकारात्मक दिया है, लेकिन वकील समाज के लिए निगेटिव टिप्पणी है। इसलिए वकील समाज को दूध का दूध और पानी का पानी करवा देना चाहिए सर्टिफिकेट जांच करवा करके। आप सर्टिफिकेट जांच करवाने में भाग रहे हैं भाई, कितना शर्म की बात है। आप आइए BA MA PhD किए हैं तो सर्टिफिकेट जांच कराते हैं कि नहीं नौकरी में? 2 बार 4 बार 10 बार वेरिफिकेशन होता है। आप वकील होकर के अपना सर्टिफिकेट जांच कराने में आप कानून के पुजारी हैं। आपको तो जो कानून नॉर्म्स है उसको पालन करना है, तो आप कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए कानून कौन देता है? वकीलों के लिए सबसे बड़ा कानून बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई इट्स अबव देन अस। आप इसको अपने को ऊपर मान रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। ये न्यायिक पेशा है। न्यायिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो पेशा पर अगर रियल में पेशे के प्रति वफादार हैं, मैं मानता हूँ। आप देखेंगे चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो या आज का देखेंगे, बीच का देखेंगे। मैं स्वतंत्रता आंदोलन से भी देखिए बड़े बड़े वकील हुए, लोकमान्य तिलक भी वकील थे। कालांतर में भी देखेंगे सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अभी आप अदर पार्टी से भी देखिएगा बढ़िया बढ़िया वकील हैं, सम्मान देना चाहिए। लेकिन आप सर्टिफिकेट जांच करवाने से भाग रहे हैं वकील होके, तो यह प्रमाणित कर रहा है कि आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और डुप्लीकेट वकील हैं। आप वकील नहीं, आप दलाल हैं। आप देखिएगा कोट पहन के आ गया है, एक उसके नाम से फाइलिंग नहीं है यहाँ। एक वकील और सोसाइटी में उठा भी लेता है केस, मारे जाते हैं क्लाइंट। तो मैं इसका संपूर्ण रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो टिप्पणी है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा जी का जो स्टेटमेंट है और जो जांच की प्रक्रिया उन्होंने शुरू करवा रहा है, उसके तहे दिल से मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं उस एक्ट के लिए कि जिस एक्ट से आप करवा रहे हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अपना जो नोटिफिकेशन है उसके तहत। दूसरी चीज़ कि आज जो हाहाकार मचा रहे हैं, तो आप पूछिए ना कि आपका फाइलिंग कितना है। वकील तो तब ना पकड़ा रहा है, पहले मैनुअल सर्टिफिकेट था, सब घुस गया, अभी भी सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना रहा है। हाँ, एक टेक्निकल त्रुटि है जो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से भी मांग करता हूं कि आप लोग गलत लोगों का जो कॉलेज खुल रहा है, जितना प्राइवेट कॉलेज है, बिहटा में खोल रहा है, कोइलवर में खोल रहा है, कहाँ कहाँ जिला में जो खोल रहा है, बक्सर खोल रहा है, इस सबको रोक लगाइए। एक भी टीचर नहीं है, ये सब झूठो यहीं से वकील को उठा के दिखा देता है जिस दिन वेरिफिकेशन होता है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो VC के बहाली जो है उसमें पारदर्शिता लाना पड़ेगा। माफिया को आप VC बना दिए हैं। अभी देखे कितना बड़ा चीज़ है। अभी मगध यूनिवर्सिटी में जिस तरह से घोटाला हुआ है 200 करोड़ का, उसमें कौन था VC? उसको न पढ़ाने से एक दिन मतलब है, न पढ़ने से मतलब है, और वो बन गया किसी तरह प्रकार। तो ऐसे सरकार को भी चाहिए और जो यहाँ सिस्टम है उसको भी चाहिए कि ऐसे डुप्लीकेट तथा कथित लोग हैं उसको वाइस चांसलर बनने से रोकें। ये लोग बन जाता है, मान्यता देना शुरू कर दिया, कॉलेज दे रहा है, पैसा लेता है, मान्यता दे देता है। गांव-गांव में वस्तु है जिसका प्रयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है, और आप भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो लॉ सेक्टर को खत्म कर दिए, दरवाजा बंद करा दीजिए। इतना ये लोग मान्यता दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज का, वो लोग मोटी रकम पैसा वसूल रहा है, वकील पैदा कर दे रहा है, एक कोई उसको नॉलेज नहीं हो रहा है। तो ऐसे कॉलेज को रोकने की मैं भी मांग कर रहा हूँ। मैं वकील को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे जो कॉलेज जो डुप्लीकेट मान्यता ले रहा है, इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी मैं मांग करता हूँ कि आप नोटिफिकेशन निकाल दिए कि जांच कराइए सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट जांच करवाने में वही ना डरेगा जो वकील नहीं रहेगा, डुप्लीकेट वकील है। अरे हम जब वकील हैं, हम एडवोकेट हैं, तो सर्टिफिकेट का जाँच कराएंगे। देखिए क्या होता है, आप चले जाइएगा पटना हाईकोर्ट में, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट का जो पिछली कैंपस है उसमें जाइए, 30% बाहरी लोग काला कोट पहन के बैठा हुआ है, कोई वकील नहीं है, शर्म आता है। तो इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है, जो चाह रहा है कैंपस में घुस जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए एक कानून का मंदिर है, इसको पवित्र रखने के लिए जांच प्रक्रिया से हर एक वकील को गुजरना चाहिए। और जो वकील नहीं गुजरना चाहता है वह वकील नहीं है, एडवोकेट नहीं है, उनको एडवोकेट कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। आप प्रदर्शन कर लीजिए 4 पोस्टर लगा करके, इससे क्या हो जाएगा? कोई चीज़ होता है आप एक प्रदर्शन करते हैं, दिखावा है, छलावा है, और न्याय तंत्र को आप गंदा कर रहे हैं। एक लंपट और लखेरे की तरह आप परिभाषित करवा रहे हैं न्याय व्यवस्था को। एकदम जांच होनी चाहिए। हर एक, हम लोग भी जांच करा रहे हैं, सारे लोग जांच कराइए। आप नहीं जांच कराने से, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एडवोकेट का ऐसा भी एक पेशा है जो इसके अलावा दूसरा काम आप नहीं कर रहे हैं। अभी आप चले जाइए, जितना बिल्डर है ये सब डुप्लीकेट, मतलब अपने को एडवोकेट कहता है, बिल्डर का काम कर रहा है। क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं पता होना चाहिए उसको लाइसेंस को रद्द करो, तुरंत लाइसेंस को रद्द करो।
तो आप तो गलत करा रहे हैं और देख रहे हैं। सर मनन कुमार जी खुद 10-12 वर्षों से चेयरमैन हैं, उन्होंने आज जो उनकी नींद खुली है ये पहले से क्यों नहीं खुली? नहीं यहाँ नहीं, आपको नहीं जानकारी है। बिंग ए पत्रकार जानिए, नहीं तो हमसे पूछिए, हम जो जानकारी दे रहे हैं आम जनमानस में ले जाइए। ये 3-4 बार प्रक्रिया चला है और एक लॉबी के तहत जो डुप्लीकेट होता है ये लोग मतलब बंद करवा देता है। दूसरी चीज की ये लोग भी थोड़ा शिथिल हो जाते हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, गलती दोनों तरफ से। ये लोग भी शिथिल हो जाते हैं, वोट का राजनीति होने लगता है कि अरे इसमें है ना भाई वोटर लिस्ट में कम से कम वकील, सब कुछ छांटिए। ये सब लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक कानून भी एक लोकतंत्र है। तो ये प्रक्रिया, आप बताइए कि वकील से बड़ा किसी का योगदान रहा है देश के निर्माण में? जितने भी बड़े देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए, श्री कृष्ण बाबू को देखिए, आप बिहार में रविशंकर प्रसाद को लास्ट में देखिए, जो भी हैं। और अगर ऊपर जाते हैं लोकमान्य तिलक और पीछे जाइए, उसके बाद आइए तो अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, चाहे जो भी उस तरह के वकील हैं, तो बताइए कि उनका जितना निर्माण रहा देश के निर्माण में उतना किस बिरादरी का है? वकील बिरादरी का सबसे बड़ा योगदान होता है। ये तो प्योर पब्लिक से जुड़ा हुआ पेशा है और पब्लिक से जुड़ा हुआ पेशा को आप अपवित्र बना रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम होगी। इसलिए वकीलों को सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। इसको न स्वाभिमान का प्रतीक हो सकता है नहीं गुजरना, और न कोई दूसरे अस्मिता का प्रतीक हो सकता है। हमारा अस्मिता उसी में बचेगा जब हम अपने सर्टिफिकेट को जांच कराएं। अगर हम गलत नहीं रहेंगे तो हमको क्यों भय रहेगा? तो आपने सुना, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी से, जो पटना हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि डॉक्टर मनन कुमार मिश्रा जी का जो कहना है वो 100% सत्य है। अगर जो सही में वकील हैं उन्हें जांच प्रक्रिया से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो एडवोकेट नहीं हैं वही जांच प्रक्रिया में आने से डर रहे हैं और इसके खिलाफ दुष्प्रचार करवा रहे हैं। साथ ही इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ये कहा कि वो भी इस पर ध्यान दें और वोट की राजनीति छोड़ें। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।